राधे कृष्णा आप सभी को। बसंत पंचमी यानी कि सरस्वती माता का जन्म दिवस। जानते हैं ये पर्व कैसे शुरू हुआ? इस दिन पूजा कैसे की जाती है? किस चीज का भोग लगाया जाता है? वृंदावन में ये दिन क्यों विशेष है? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। बसंत पंचमी का त्योहार हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस दिन विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है। पूर्वी भारत में ये पूजा बहुत ही उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। पूरे साल को 6 ऋतुओं में बांटा गया है, जिसमें वसंत लोगों का मनचाहा मौसम है। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, गेहूं और जौ की बालियां खिलने लगती हैं, आम के पेड़ों पर बौर आ जाती हैं, हर तरफ तितलियां मंडराने लगती हैं, तभी बसंत पंचमी का त्योहार आता है। वसंत ऋतु केवल हम इंसानों को ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी भी इस मौसम में उल्लास भरने लगते हैं। यूं तो माघ मास का पूरा ही महीना बहुत उत्साह वाला होता है, लेकिन वसंत पंचमी का दिन कुछ खास महत्व रखता है। पुराने समय से ही इस दिन को ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन मां शारदा की पूजा करके उनसे ज्ञानवान और विद्यावान होने की कामना की जाती है। कलाकारों में तो इस दिन का बहुत विशेष महत्व होता है। लेखक, कवि, गायक, वादक, नाटककार, नृत्यकार सभी इस दिन अपने उपकरणों की पूजा के साथ साथ मां सरस्वती की वंदना करते हैं। अब आपको वसंत पंचमी से जुड़ी एक पौराणिक कथा बताती हूँ। सृष्टि के प्रारंभिक काल में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य योनि की रचना की। उन्होंने इस सृष्टि की रचना की, लेकिन वो अपनी रचना से खुश नहीं थे। वो अपनी इस रचना से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने देखा कि सब कुछ बहुत सुंदर तो है, लेकिन कहीं कुछ कमी सी है। सब कुछ बिल्कुल मूक है, सब कुछ बिल्कुल शांत है। तब उन्होंने भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर अपने कमंडलू से जल निकालकर धरती पर छिड़क दिया। ऐसा करने से धरती में बहुत तेज कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ में वरमुद्रा थी। वहीं अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। जब इस सुंदर देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो सृष्टि के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। नदियां कल कल की आवाज करने लगी, हवाएं सरसराहट करने लगी, पशु पक्षी चहचहाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती देवी को बागेश्वरी, वीणा वादिनी, शारदा, भगवती अनेक नामों से पुकारा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वो संगीत की देवी भी कही जाती हैं। इसी कारण से वसंत पंचमी के दिन को देवी सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने मां सरस्वती को आशीर्वाद दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी पूजा की जाएगी। इसी के साथ वसंत पंचमी के दिन अबूझ मुहूर्त भी होता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करना हो तो कोई शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे तो माघ मास में रोज ही सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो खास तिथियां होती हैं उस दिन सूर्योदय से पहले उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, और ऐसा ही वसंत पंचमी वाले दिन भी करें। नहाने के बाद सुंदर स्वच्छ कपड़े पहनें। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि कोशिश कीजिए पूजा वाले दिन नीले और काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन तो वैसे भी पीले रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए खुद भी पीले कपड़े पहनिए। इसी के साथ माता सरस्वती को भी पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। मां सरस्वती की पूजा में पेन, कॉपी, बुक्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन चीजों को जरूर शामिल करना चाहिए। मां सरस्वती को पीले फूल, मिठाई, फलों, इन सब चीजों का भोग लगाएं। वसंत पंचमी पर विशेष रूप से मां सरस्वती को मीठे पीले चावल का भोग लगाया जाता है। मीठे पीले चावल कैसे बनाए जाते हैं उसकी रेसिपी हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
बहुत ही इजी रेसिपी है, बनाइए, भोग लगाइए, खुद भी खाइए और प्रसाद रूप में भी बांटिए। बहुत बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं ब्रज महोत्सव की, यानी कि ब्रज में वसंत पंचमी क्यों विशेष है। ब्रज में बसंत पंचमी के दिन से 45 दिन के होली महोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में वसंत पंचमी पर होली का नज़ारा बहुत ही सुंदर होता है, क्योंकि ब्रज में वसंत पंचमी के दिन सभी मंदिरों में जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। परंपरा के अनुसार बांके बिहारी जी मंदिर में श्रृंगार आरती के बाद मंदिर के गोस्वामी जी भगवान बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाते हैं और इस पर्व का श्री गणेश करते हैं। उसके बाद मंदिर के प्रांगण में जितने भी भक्तगण होते हैं, मंदिर के पुजारी उनके ऊपर भी खूब जमकर गुलाल उड़ाते हैं और होली के इस विशेष पर्व की शुरुआत करते हैं। बसंती रंग का गुलाल देखने में भी इतना सुंदर लगता है। बांके बिहारी जी मंदिर का नज़ारा अलग ही होता है, बहुत ही सुंदर। शाह बिहारी मंदिर में शाम के समय श्री राधा रमन ठाकुर के वसंती कमरे में दर्शन किए जाते हैं। इस मंदिर में ये कमरा साल में केवल 2 बार ही दर्शनों के लिए खोला जाता है। ये वसंती कमरा मंदिर के ऋतुराज भवन में स्थित है और इस कमरे की खासियत है अंदर की गई बहुत ही सुंदर सजावट। इस कमरे में राधा रमन ठाकुर को वसंत ऋतु का एहसास कराने के लिए मौसम के हिसाब से ही फूल लगाए जाते हैं। फूलों के साथ साथ बहुत ही सुंदर लाइटिंग की भी व्यवस्था की जाती है। कमरे के बीचों बीच इटली से लाए हुए मनमोहक पत्थर लगाए जाते हैं और उनके ऊपर फव्वारे लगाए जाते हैं और सुंदर नहर का रूप दिया जाता है। आप भी वसंत पंचमी की विशेष पूजा में मां सरस्वती के साथ साथ अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं, उनका सुंदर श्रृंगार करें। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और उन्हें विशेष रूप से गुलाल जरूर लगाएं। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचे, इसलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। राधे कृष्ण।